आप सभी को झारखंड नोटबुक में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के वन के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, चाहे जेपीएससी के एग्जाम हो चाहे जेएसएससी के एग्जाम हो, आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई दूसरा सेशन की जरूरत नहीं होगा। तो जैसे कि झारखंड नाम है अपना प्रदेश का, और झारखंड में झार शब्द जो है वो किस चीज को इंगित करती है, तो झार शब्द जो है वन को इंगित करती है, यानी कि वन के प्रदेश को इंगित करती है। बहुत सारे थ्योरी ऐसा भी है कि झारखंड का नाम वनांचल होना चाहिए था, इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि झारखंड में क्या होती है, वनों की जो है सघनता है, जो वनों की संख्या है, जो पेड़ पौधों की संख्या वो काफी मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण झारखंड को हम लोग क्या नाम दिए, यानी कि वनों का प्रदेश। तो चलिए हम लोग समझते हैं वनों की श्रेणी किस प्रकार की है झारखंड में। तो झारखंड में 3 प्रकार की वन श्रेणी पाई जाती है। सबसे पहला हो गया आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी कि संरक्षित वन। इन तीनों को हम लोग एक एक करके समझेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला प्रकार का वन का जो कैटेगरी है वो कौन सा है, संरक्षित वन। दूसरा आपका हो गया रिजर्व्ड फॉरेस्ट, यानी कि आपका रक्षित वन। हिंदी में उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रक्षित वन बोलते हैं। तीसरा जो आपका कैटेगरी है हो गया वो हो गया कि अवर्गीकृत, यानी कि अनक्लासिफाइड। इसको अभी तक क्लासिफाइड नहीं किया गया है, तो अवर्गीकृत वन श्रेणी। तो इस प्रकार से झारखंड में कितने प्रकार के वन श्रेणी अगर पूछा जाए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो झारखंड में 3 वनों की श्रेणी है। कितनी, 3 प्रकार के वनों की श्रेणी झारखंड में पाई जाती है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अपना संरक्षित वन से। संरक्षित वन से चीजों को हम लोग देखेंगे कि क्या होती है संरक्षित वन, इसको क्यों संरक्षित कहा जाता है और इसके लिए क्या क्या नियम और कानून है। तो संरक्षित वन, सबसे पहले आपको समझना होगा कि संरक्षित वन का मतलब क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होती है। तो संरक्षित वन उस प्रकार को वन को कहते हैं जिसमें जो है कोई भी आदमी या कोई भी मनुष्य जो है पशु को चराने के लिए, अगर उसका पशुधन है उसके पास और उस पशु को वो वन में चराना चाहते हैं, पशु को चराने के लिए या लकड़ी काटने के लिए, या किसके लिए, लकड़ी काटने के लिए, या लकड़ी काटने के लिए, कोई भी लकड़ी काटने के लिए पूर्णतः प्रतिबंध है। यानी कि आप जो है संरक्षित वन के एरिया को पशु चराने के लिए और लकड़ी काटने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीटली बैंड है ये सारे चीजें, ये सारे क्रियाकलाप। तो उस प्रकार के वनों की कैटेगरी को हम लोग कहते हैं क्या, संरक्षित वन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, संरक्षित वन कहते हैं। और हम लोगों का जो झारखंड है सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, आपको याद होना चाहिए कि सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र जो है आपका कोल्हान संरक्षित वन है। कौन सा, कोल्हान संरक्षित वन। सॉरी, इसको थोड़ा सा अलग से, पोरहाट का, पोरहाट एंड कोल्हान का जो फॉरेस्ट एरिया है वो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा क्या संरक्षित वन है, पोरहाट एवं कोल्हान संरक्षित वन। ठीक है, संरक्षित वन। तो ये आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र जो है वो आपका पोरहाट एंड कोल्हान संरक्षित वन क्षेत्र जो है सबसे बड़ा है। इसमें पशु चराने और लकड़ी काटने का पूरा बैन होता है, यानी कि प्रतिबंध होता है। इसमें कोई भी जो है एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हैं। और अगर इसके एरिया की अगर पूछा जाए कि संरक्षित वन की एरिया कितना है झारखंड में, तो झारखंड में टोटल संरक्षित वन की एरिया जो है, जितना कुल वन क्षेत्र है उसका 18.58% है। कितना, 18.5% कुल वन क्षेत्र का। तो अगर आप किलोमीटर स्क्वायर में इसको याद रखना चाहे तो 4387 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है आपका संरक्षित वन के अंतर्गत आता है। तो संरक्षित वन वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरा कैटेगरी को देखेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा। दूसरा जो आपका कैटेगरी है, दूसरा कैटेगरी कौन सा आपका, रक्षित वन। कौन सा हो गया आपका, रक्षित वन, यानी कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रक्षित वन आप सुने होंगे कि ये वाला वन कौन सा फॉरेस्ट है, ये रिजर्व फॉरेस्ट है। तो रक्षित वन क्या होती है, तो रक्षित वन का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कलर चेंज कर देते हैं इसका। रक्षित वन क्या होती है कि कुछ प्रतिबंध के तहत थोड़ा बहुत बैंड होगा कि आप इस एरिया पर जा नहीं सकते, उस एरिया पर जा नहीं सकते। उसके साथ जो होती है पशु को चरा सकते हैं आप और लकड़ी काट सकते हैं। पशु चराना यानी चरावाह और लकड़ी काटने की अनुमति होती है, लकड़ी काटने की अनुमति होती है। तो उस प्रकार की वन को कैटेगरी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग रक्षित वन कहते हैं। बट इसमें कुछ प्रतिबंध होती है, और हम पहले वाले में क्या देखे थे, कंप्लीटली बैंड देखे थे। बट इसमें कुछ प्रतिबंध के साथ जो है आप क्या कर सकते हैं, पशु चरा सकते हैं और लकड़ी काट सकते हैं। पशु चरा सकते हैं और लकड़ी काट सकते हैं। तो इस प्रकार के वन की कैटेगरी को हम लोग क्या कहते हैं, रक्षित वन कहते हैं, यानी कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहते हैं।
जो कि कुल वन क्षेत्र का 81.28% है। कुल वन क्षेत्र का कितना है? 81.28%। तो अगर आप वनों के सरणी में देखेंगे, जब और एक कैटेगरी हम लोग पढ़ लेंगे तब फिर ये क्वेश्चन एराइज करेंगे तो अच्छा रहे कि 81.28% कुल वन क्षेत्र का हम लोगों का रक्षित वन के श्रेणी में आता है। और इसको हम लोग किलोमीटर स्क्वायर में देखें तो 19,185 किलोमीटर स्क्वायर, ये सारे अप्रोक्स लगभग है, अप्रोक्स के पास जो है हम लोगों को क्या रक्षित वन है। और बिना अनुमति के सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। बट इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, एक नोट करके लिख लीजिएगा कि आप यहाँ पर ये सारे काम तो कर सकते हैं बट अनुमति लेकर के, यानी बिना अनुमति के आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिना अनुमति के आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें आपको परमिशन लेकर के आप पशु चरा सकते हैं और लकड़ी को काट सकते हैं। तो यहाँ क्लियर हो गया आपका। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? रक्षित वन का सर्वाधिक विस्तार, यानी सर्वाधिक विस्तार रक्षित वन का कहाँ पर है? तो सर्वाधिक विस्तार की अगर हम लोग बात करें किसका? रक्षित वन का, तो वो कहाँ पर है झारखंड में? वो हम लोगों का हजारीबाग जिला में है। कौन सा? हजारीबाग का शॉर्ट फॉर्म है ये HZB। तो हजारीबाग जिला जो है सबसे ज्यादा रक्षित वन को क्या करती है? कवर करती है। उस पर गढ़वा, पलामू, रांची ये सारे एरिया है, बट सबसे बड़ा कौन सा है? हजारीबाग है। अब हम लोग थर्ड कैटेगरी में जाएंगे और थर्ड कैटेगरी आपका क्या है? थर्ड कैटेगरी है आपका अवर्गीकृत, यानी कि अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अवर्गीकृत वन। तो अवर्गीकृत वन हम लोग किस वन को कहते हैं? अवर्गीकृत तो वह सारे वन भूमि जिसमें क्या होती है? कोई भी रोक टक नहीं होती है। आप इजीली सारे काम कर सकते हैं, कोई भी रोक टक इसमें नहीं होती है। आप पशु चरा सकते हैं या इसका लकड़ी का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के एरिया को हम लोग अवर्गीकृत वन कहते हैं। कोई भी रोक टक इसमें नहीं होती है और बहुत ही कम एरिया है, यानी कि लगभग 33 किलोमीटर स्क्वायर का भूमि जो है अवर्गीकृत वनों के कैटेगरी में आता है। और सबसे बड़ा अवर्गीकृत वन जो है कहाँ पर है? साहिबगंज में। कहाँ पर है? साहिबगंज। तो साहिबगंज आप याद रखिएगा। साहिबगंज किस लिए? कि सबसे बड़ा अवर्गीकृत वन कहाँ पाई जाती है? साहिबगंज में पाई जाती है। ये आपको क्लियर हो गया। तो 3 प्रकार के वनों के श्रेणी इसमें पाया गया। अब एक दूसरा आता है हम लोग को वन प्रदेश के बारे में, वो हम लोग पढ़े वन की श्रेणी के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में वन प्रदेश, झारखंड में वन प्रदेश के बारे में। तो झारखंड में 2 प्रकार की वन प्रदेश पाई जाती है। कितना प्रकार के? 2 प्रकार के वन प्रदेश पाए जाते हैं। दोनों के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला आपका पाया जाता है कौन सा? सबसे पहला आपका उष्णकटिबंधीय, 2 प्रकार का आपका श्रेणी पाई जाती है इसमें। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 2 प्रकार के होती है, सदाबहार और आपका एक पर्णपाती। तो झारखंड में वन प्रदेश 2 टाइप का है और दोनों ही टाइप में पर्णपाती पाई जाती है। सदाबहार वन की कमी है झारखंड में, यानी कि जो हमेशा हरा भरा रहे उसे सदाबहार कहते हैं, और पर्णपाती जो मौसम के अकॉर्डिंग अपना पत्ते गिरा देते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क। एक हो गया आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र और एक हो गया आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश। तो दोनों में अंतर क्या है? एक हो गया आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और एक दूसरा हो गया आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। तो आर्द्र पर्णपाती जो होती है जिस भी एरिया पर झारखंड का 120 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश होगा। कितना? 120 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश होगा, तो वहां पर कौन सा प्रकार का वन प्रदेश मिलेगा आपको? आर्द्र पर्णपाती प्रदेश मिलेगा। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती। और ये जो होती है सागरीय मौसम से प्रभावित होती है। किस प्रकार के मौसम से? मौसम के प्रकार में हम लोग देखे थे कि झारखंड में सागरीय मौसम का प्रभाव पाई जाती है। तो सागरीय मौसम से प्रभावित होती है कौन सा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती प्रदेश। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती की बात करें तो जिस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर कम की बरसात वाले क्षेत्र में जो वन का विकास हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश। कौन सा? 120 सेंटीमीटर से कम वाले एरिया पर। और ये जो होती है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती या उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वाला वन प्रदेश है, ये लगभग आपका कितना एरिया को कवर करती है? 2.66% भूभाग को ये कवर करती है। ठीक है, कितना? 2.66% भूभाग को कवर करते हैं। जबकि आप उष्णकटिबंधीय शुष्क वाला हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा कैटेगरी उसी का है और वो कितना? 93.25% को कवर करती है। कितना? 93.25%।
तो झारखंड में मुख्य रूप से कौन सा ज्यादा, किस प्रकार के वन प्रदेश सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो आपका शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश सबसे ज्यादा पाई जाती है। और कम कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश सबसे कम है। अगर हम लोग एरिया की बात करें कि आर्द्र पर्णपाती किस किस जगह पर पाई जाती है, तो आर्द्र पर्णपाती जो है आपका किस किस जगह पर हो जाएगा? आपका सिंहभूम हो गया, आपका सिंहभूम वाला एरिया हो गया, रांची हो गया, आपका लातेहार हो गया, और संथाल परगना के एरिया में आपका आर्द्र पर्णपाती पाया जाता है। वही अगर हम लोग शुष्क पर्णपाती की बात करें तो पलामू हो गया, अपना पलामू रेंज, पलामू हो गया, आपका गिरिडीह हो गया, सिंहभूम का कुछ एरिया हो गया, आपका हजारीबाग हो गया, धनबाद हो गया। तो इन सारे एरिया पर आपका शुष्क पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती की जो वृक्षों की लंबाई होगी वो ज्यादा होगी। क्या होगी? वृक्षों की लंबाई ज्यादा होगी कंपेयर टू पर्णपाती। पर्णपाती में वृक्षों की लंबाई जो होगी वो कम होगा। तो जैसे साल का वृक्ष हो गया, साल को पर्णपाती वन का किंग कहा जाता है, साल वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। तो साल वृक्ष झारखंड में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर्णपाती वन ज्यादा पाई जाती है, जिसके कारण साल वृक्ष ज्यादा है। और साल जो है पर्णपाती वनों का राजा, किसे? साल को क्या कहा जाता है? पर्णपाती वनों का, पर्णपाती वनों का राजा। तो आपके दोनों प्रकार के वन प्रदेश आपको क्लियर हो गया। तो इस सेशन में हम लोग किसके बारे में देखें? झारखंड के वन श्रेणी के बारे में देखें। 3 प्रकार के वन श्रेणी पाई जाती है झारखंड में। और वन प्रदेश के बारे में देखें जो कि 2 प्रकार की पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती प्रदेश और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती प्रदेश। और श्रेणी में 3 प्रकार के श्रेणी देखे वनों का हम लोग। कौन कौन सा श्रेणी? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी कि संरक्षित वन, रिजर्व्ड फॉरेस्ट यानी कि आरक्षित वन, और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट यानी कि अवर्गीकृत वन। तो यहाँ तक में आपको वन से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसका और एक क्लास होगा जहाँ हम लोग डाटा के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे डाटा है, ये सारे डाटा आपको बुक से आप याद करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप वीडियो में बता भी देंगे तो भी आपको बुक से ही लिख करके कहीं भी आपको देख कर रखना पड़ेगा कि कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं ये सारे। तो आपको वो सारे चीज़ टेबल के थ्रू आप याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। रूम में आप चिपका देंगे तो ठीक रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।